हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में डेली नई नई तरह की बातें आती हैं। डेली के डेली विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन हमारे सामने आते हैं और बड़े अचंभे की बात है कि बैंकों में पेंशन अपडेशन नहीं होना, यानी पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक और सरकारी बैंकों के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और उनका अपडेशन नहीं होना पेंशन का, इससे बड़ा भद्दा मजाक कोई हो नहीं सकता। 10वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 10, 11, 12 तक इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी आश्वासन दिए गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे सबसे बड़ा चम्मा कुछ ऐसी चीज़ों पर आया जो मेरे को लगा कि मुझे उसे वीडियो बनाना चाहिए। पूरा देश वन नेशन वन लॉ की बात करता है। हम भारतीय हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान हमको दे रखे हैं, इक्वलिटी का प्रिंसिपल्स हमें दे रखे हैं और अपनी बात को कहने का अधिकार भी हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और थॉट का दे रखा है। तो हम कह रहे हैं भाई, जिस देश में वन नेशन वन लॉ की जब बातें होती हैं तो पेंशन अपडेशन को तो मैं साइड में रख देता हूं, क्योंकि चलो वो तो कोर्ट में केस चला हुआ है। लेकिन जो डीए का डीआर का जो बेस ईयर है 2016, वो रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए नहीं है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है, बैंकों में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। यह राष्ट्रीय मुद्दा है, एक ही लॉ के अंतर्गत आना चाहिए, एक ही नेशन है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जो डीए का जो बेस ईयर है वो रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए अलग है और सर्विंग बैंक कर्मचारियों का अलग है। इससे भद्दा मजाक हो नहीं सकता, इससे बड़ी बेहूदगी कहीं हो नहीं सकती। अब इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी, हम यही बात नहीं करते, हम दूसरी वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। कम से कम 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, इसी उसके अंतर्गत चल रहा है काम। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान की बात है, ह्यूमन राइट्स का मैटर है, फंडामेंटल राइट्स हैं, होना भी चाहिए। और द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें की गई हैं, लेकिन आखिरकार इसमें अमल कौन करता है? और वन डीए बेस ईयर 2016 फॉर ऑल सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉइज सर्विंग और रिटायर्ड, केंद्रीय कर्मचारी चाहे सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, स्टेट के कर्मचारी चाहे सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, सबके लिए डीए का एक ही बेस ईयर है 2016, क्योंकि वन नेशन वन लॉ है, फंडामेंटल राइट से हमें। और ये दो पैटर्न होते हैं, एक राष्ट्र हो, एक ही नियम हो और दो दो पैटर्न चले, तो समझ में नहीं आता कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन डीए बेस ईयर 2016 फॉर सर्विंग बैंक एम्प्लॉय, और बैंकों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी डीए का 2016 एक ही वर्ष है। भाई, जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, आपके स्टेट के कर्मचारियों के लिए, चाहे सेवारत हैं या रिटायर्ड हैं, जब बैंक के सर्विंग कर्मचारियों के लिए एक रेट है 2016, महंगाई भत्ता, तो वही उसका रेट, उसकी जो साल है वो रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं है? मेरे समझ में नहीं आता कि ये बात आईबीए और यूएफबी तो करेंगे, ये दोनों मिले हुए हैं। इन्हें तो कसम खा रखी है कि रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को जितना हम नुकसान कर सके उतना नुकसान करेंगे। लेकिन इस देश में सरकार है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज बैठा हुआ है, आईबीए बैठा हुआ है, यूएफबी बैठा हुआ है, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस चाहे तो 1 मिनट में आईबीए को आदेश दे कि भाई इनका डीए का पैटर्न एक कीजिए। क्यों नहीं करते? पैसे की कमी तो हो नहीं सकती।
ये मनमानी क्यों है, मैलाफाइड इंटेंशन क्यों है? माइट इज राइट या माई वेज हाईवे शायद वो चला हुआ है। हमने काफ़ी कुछ सोचा इस पर। पेंशन अपडेशन फॉर ऑल बट रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। अब पेंशन अपडेशन भी साथ में चला हुआ है। अब ज़्यादा पेंशन अपडेशन की बात तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, क्योंकि इसके केस चले हुए हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। नो पेंशन अपडेशन, नो डीए बेस ईयर 2016 पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि डीए का बेस ईयर जो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं उनके लिए एक क्यों नहीं है? क्या परेशानी है भाई? खर्चा कितना भी हो, नुकसान कितना भी हो, उससे नहीं चिपका, लेकिन एक राष्ट्र के लिए डीआर का जो ईयर है, बेस ईयर एक ही होना चाहिए। आर वी नॉट इंडियन सिटीजन? अब सवाल तो ये उठेगा ही कि क्या ये रिटायर्ड बैंक कर्मचारी इंडिया के सिटीजन्स नहीं है? क्या और कहीं के नागरिक हैं? क्या एलियंस हैं? ये बड़ी हास्यास्पद चीज लगती है। मैंने वीडियो सिर्फ ये बनाया है, हो सकता है मेरा वीडियो किसी सांसद के पास चला जाए, उनके दिमाग में यह बात बैठे हम क्या कह रहे हैं, इसको संसद में पॉइंट उठाया जा सके। हो सकता है किसी आईवीए के इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास यह मैटर जाए, शायद हो सकता है कोई आवाज उठ जाए, क्योंकि यूएफईओ से तो हम आशा नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा बॉम्बे में कहीं EIVEA की, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की कोई मीटिंग होती है, वहाँ कई लेडीज का समागम होता है और वहाँ पता चलता है कि बैंकों में लेडीज के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। और बैंक टाचलम साहब सिग्नेचर करते हैं। बैंक टाचलम साहब, आप ये बताइए हमें, आपने इतने साल नौकरी बैंक में की, आप रिटायर्ड भी हो गए, इस समय भी आप जनरल सेक्रेटरी हो, आपको ध्यान नहीं आया इतनी सर्विस में कि वहाँ लेडीज के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है? क्या सर इस सारी सुविधा को गांव में दिला सकते हो केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए? क्योंकि इनके लिए अब कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। विपक्षी दलों की तरह ये भी कोई मुद्दे ढूंढते फिर रहे हैं जिससे कि इनकी स्थिरता रह सके, जिससे कि अपने को सर्वाइव कर सके। ये कोई बात हुई? अरे उस लेटर को इतना हाइप दे रहे हो आप, उसको वैसे भी कहा जा सकता था। आप कहीं जाते हो उसको वैसे पॉइंट हेड ऑफिस में उठाया जा सकता, लेकिन आपको लेटर निकालना था, वो नहीं है। दूसरे को नॉलेज में ला करके पब्लिसिटी करनी थी, हमने बहुत बड़ा कर लिया। सर इसको कीजिए ना, ये बैंकिंग अपडेशन को कीजिए ना। और ये जो डीए का बेस ईयर 2016 आप नहीं कर पा रहे हो, ये आप पर एक बहुत प्रकार धब्बा है, क्योंकि आप लोगों ने वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन राशन कार्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे हो रहा है, सबके लिए एक जैसा होना है, इन सब की धज्जियां उड़ा रखी हैं। अब हम पूछेंगे किस किस से? हम पूछते हैं पार्लियामेंट से, इनके एग्जीक्यूटिव से, जुडिशियरी से, और जो चौथा खंबा है सरकार का, प्रेस से। टेल अस द मीनिंग ऑफ 7 पॉइंट्स मेंशन करते हो। हमने 7 पॉइंट ऊपर दिए हैं, जिसके ऊपर रात और दिन तो आप वीडियो बनाते रहते हो, रात और दिन पॉलिटिक्स करते रहते हो, लंबी लंबी रिपोर्टें आती रहती हैं रोजाना यूट्यूब पर। उनका मतलब क्या है आपको बताएगा पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव बताएगी हमें, जुडिशरी बताएगी, प्रेस बताएगी कि वन नेशन वन लॉ का मतलब क्या होता है। यदि इसका कोई मतलब होता है तो रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों का डीए का बेस ईयर 2016 क्यों नहीं है? क्यों नहीं पूछा जाता इनसे? ना कोई प्रेस पूछती है, ना पार्लियामेंट पूछती है, ना एग्जीक्यूटिव पूछता है, जुडिशरी पूछती है। वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड मिल रहा है सबको, राशन मिला हुआ है। समझ में नहीं आता, 2008 से एक केस पड़ा हुआ है, आज कितना 17-18 साल हो गए, उसका मेन जो पिटिशनर वो भी दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन केस का निर्णय नहीं हो रहा है। तो जुडिशरी पूछना चाहते हैं, हम सभी से यह पूछना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो प्रभावशाली है, कम से कम जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसे यह पूछा जाए कि भाई ये क्या है, ये बैंक रिटायर्ड के कर्मचारी जो हैं, क्या ये विदेशों के हैं या पाकिस्तान के हैं या ये एलियंस हैं? क्यों नहीं आप डीए का वन बेस ईयर 2016 करते हो? इनको क्यों नुकसान दे रहे हो आप? तो मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है हमारी ये बातें, हम जो कुछ कह रहे हैं अपने दिल की दुख को या रो रहे हैं, ये किसी के न पहुंच जाए और ये बात
क्लियर हो जाए। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता